जब पूरा विश्व एक महामारी, एक छोटे से वायरस के कारण अफरा तफरी में गुजर रहा है, बड़े से बड़े देश जिन्होंने दुनिया को समाप्त कर देने के बड़े से बड़े बम बना लिए, आज वो एक वायरस को मारने की दवा बनाने के लिए बेचैन है। ऐसी परिस्थितियों में जब पूरे विश्व में अफरा तफरी का वातावरण है, तो वो विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्म भारत की ऋषि परंपरा की तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में इसका कहीं मार्ग है क्या कि ऐसे विषाणुओं से, वायरस से हम बच सके। स्वाभाविक ही है, क्योंकि संप्रदायगत विषयों में इसका मार्ग हो ही नहीं सकता और श्वेत को जीने का हक नहीं है। यह न्यू टेस्टामेंट कहता है बाइबल का, और काफिर वाजिबुल कत्ल है, यह पवित्र किताब कहती है शांति दूतों की। ऐसी परिस्थिति में मार्ग देगा कौन? तो मार्ग तो वही दे सकता है जो जीव मात्र, प्राणी मात्र के मंगल की कामना करता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये सर्वे सन्तु निरामया, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो, यह मार्ग भारतीय संस्कृति ही दिखा सकती है। और इसी के अनुपालन में जब अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास के अंदर शुक्ल यजुर्वेद के शांति पाठ का आयोजन किया गया, कितना सुंदर श्लोक जिसने भी सुना कि अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, वायुमंडल में शांति हो, ये सारे शांति के जो प्रयास हों, इस शांति के लिए ओम दौ शांति, अंतरिक्ष भूम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधयः शांति, औषधियों में भी शांति। क्या यह विश्व के किसी अन्य धर्म, किसी अन्य संप्रदाय के अंदर भारत के अतिरिक्त, भारत को देवभूमि मानने वाले ऋषि भूमि और अपनी तपोभूमि के अलावा दुनिया में कहीं संभव था क्या यह मार्ग दिखाना? यह मार्ग इसीलिए भारत ने ही दिखाया है। आज इस कोरोना नाम के महामारी की दवा भी मिलेगी। अन्य ऋषि, नई पीढ़ी के विद्वत जन यह दावा कर रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती के अंदर मां काली की पूजा इस रोग की दवा है। प्रश्न यह उठता है कि हमारा धर्म और अध्यात्म पर विश्वास कितना है। आज चर्चा चल रही कि कोरोना से लड़ने में हमारा इम्यूनिटी सहायक है। यह इम्यूनिटी सिस्टम है क्या? इसको शास्त्र कहते हैं आत्मबल। कठिन से कठिन परिस्थिति और कठिन से कठिन रोग में एलोपैथ कहता है कि हम 20% बाहर से संक्रमण को रोक सकते हैं, इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, बाकी 80% व्यक्ति के अंदर का आत्मबल जो है वही रोग को ठीक करेगा। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक चिकित्सा सिस्टम उनका काम करता है। इस नाते आज की तिथि में इस इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात आत्मबल को बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, शांति पाठ कर सकते हैं। और भगवान सूर्य से जब हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो क्या मांगते हैं? हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा तेज भगवान बढ़ा रहे। यही इम्यूनिटी सिस्टम है। अगर मंत्रों के अंदर हम अपने देवताओं के अंदर, अपनी ऋषि परंपरा के अंदर अगर इन रोगों का निदान ढूंढेंगे, आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। जर्मनी वेदों पे रिसर्च कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली घर है, व्हाइट हाउस विश्व के दरोगा का घर है, और वहां पे अगर शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र का पाठ होता है
और यह यजुर्वेद जब ब्राह्मण अपने यजमान को आशीर्वाद देता है तो कहता है ओम यंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्याः सुपीपला औषधियो भवन्तु अन्नोताम ओदनोताम मामिक्षौताम येषाम राजा भूयासम। अर्थात हे राजन, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे देश की नदियां वर्ष भर जल से भरी रहें, तुम्हारे बागों में जो वृक्ष हैं वो औषध युक्त फलों से लदे रहें, जो तुम्हारे यहाँ दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय है, भैंस है, अन्य जीव है, ये दूध दे, इन दूधों से विभिन्न प्रकार के जो पंचगव्य हैं वो तैयार हो सके। यह आशीर्वाद देने की परंपरा हमारी ऋषि परंपरा है। इसीलिए यजुर्वेद ही हमें अधिकार देता है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम इस राष्ट्र के जागृत पुरोहित हैं जो राष्ट्र के हित के बारे में विचार करते हैं। इसलिए आइए हम लौटे अपनी पुरातन प्राचीन संस्कृति, अपनी समस्या रोगों के निदान के लिए आयुर्वेद से लेकर के यजुर्वेद तक, अथर्ववेद तक शांति के विभिन्न उपादानों के अंदर ही हम अगर अपना समाधान ढूंढ सके तो हमें लगता है पूरा विश्व, मानव ही नहीं प्राणी जो जाति है ये बच जाएगी इस समाधान से। तो आइए पुनः लौटते हैं हम भारत की प्राचीन संस्कृति